आज एक बहुत अहम फैसला हुआ है। ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाक फौज ने मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रजा मेहदी को बगावत पर उकसाने की सजा दी। उनका कोर्ट मार्शल हो गया और दोनों को कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है, एक को 14 साल एक को 12 साल। तो भाई ये सारा मामला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई बाहर बैरून मुल्क बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ क्या कैंपेन कोई लॉन्च कर रहा है। यही से बात का आगाज़ करूंगी। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हम शुक्रिया आपका वक़ार खान साहब, अहम मामले पर आपने आज हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर सर, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाह रहे हैं, जो आज 2 साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उनको सज़ाएँ दी गई हैं, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? ये लोग पहले ही फ़ौज छोड़ चुके बहुत अरसे से और उसके बाद बाहर अब मुकीम हैं और वहाँ से ये सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से काफ़ी गुफ्तगू करते रहते हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं मामले को? आई थिंक इट इज मोर सीरियस देन अ फिजिकल कॉन्स्पिरेसी। तो मुझे थोड़ा सा अगर आप टाइम दें मैं थोड़ा एक्सपैंड फर्स्ट करें। एक बंदा कॉन्स्पिरेसी कहता है, पिंडी साजिश थी अगर तला, उसमें एक फिजिकल एविडेंस है, एक ग्रुप है और वो जाता है लेट्स से असॉल्ट करता है या असैसिनेट करता है या कोई भी अटेम्प्ट करता है और सो साफ है वो कन्फाइंड है एक खास टारगेट पे। लेट्स से अगर GHQ पे हमला करना है या आर्मी हेडक्वार्टर या नेवल हेडक्वार्टर, तो वो बड़ा लिमिटेड होता है। अभी सोशल मीडिया कहने को तो एक डिस्टेंट और रिमोट चीज है, लेकिन इट इज फार फार मोर डेंजरस अगर इसको ऑर्केस्ट्रेट किया जाए, वेपनाइज किया जाए। इमेजिन कि एक बंदा बैठ के एंड देन इट इज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, वो 6 जगह को बेसिकली अफेक्ट कर रहा है। ही इज अफेक्टिंग मियांवाली एयरबेस, ही इज अफेक्टिंग GHQ, ही इज अफेक्टिंग लेट्स से कोर कमांडर हाउस है, जिना हाउस है और बेशुमार और पोस्टें हैं और 8-8 घंटे वो लाइव चल रहा है एंड देन जैसे नहीं, वो तो दूर बैठा हुआ सोशल मीडिया पे। तो आई थिंक इस चीज को देखना है कि 21st सेंचुरी के चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं। ट्रम्प साहब को 4 चार्जेस पे इंडिक्ट किया गया है, शायद आपको पता हो जमानत पे है, वो पेरोल कहते हैं जो भी कहते हैं, तो उसको अरेस्ट किया गया और चारों चार्जेस में वो रिमोट बैठे हुए थे। कोई ट्रम्प साहब झंडा लेके नहीं गए थे कैपिटल हिल पे, जिसमें सेडिशन भी है, असॉल्ट अगेंस्ट द स्टेट है, कॉन्स्पिरेसी टू डिसरप्ट इलेक्शंस है, कोई इतने बड़े चार्जेस भी नहीं है। तो सारी स्टेट्स इस तरीके से गार्ड करती हैं। ये यहाँ पे पाकिस्तान में एक मजाक बना हुआ है कि चूंकि ये सोशल मीडिया पे है तो इसलिए ये बनता नहीं है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर आप अंडरमाइन करें 9th में को, अगर आप पूरा उसकी कमेंट्री तो सुने, 8-8 घंटे जो बैठ के करते रहे, आप टारगेट्स दे रहे हैं, उसके बाद आप इंसाइट कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं। अभी जो लोग इसमें ट्रैप हो गए, साफ ज़ाहिर है ये देवर नॉट ऑल अलोन, ये एक ऑर्केस्ट्रा था पूरा, जिसमें वो US सेनेटर्स थे, लाइक ज़लमे खलीलजाद की ट्वीट थी कि जी आर्मी चीफ स्टेप डाउन करें, ऊपर से ये डिसेंशन फैला रहे थे कि शायद इज ऑलरेडी बीन स्टेप डाउन हो गया फलाना ने। सो आई थिंक दिस कैन नॉट बी टेकन। पाकिस्तान आर्मी की चेन ऑफ कमांड 1947 से ऐसी ही चली है, इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट और इसके बगैर चल नहीं सकती। इसके बगैर फिर या सीरिया है या इराक है या लीबिया है। फिर आप चेन ऑफ कमांड डिसरप्ट कर दें और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें, तो आई थिंक इनकी भोंडी सी कोशिश जरूर थी, लेकिन लॉ ने अपना पूरा वो कोर्स फॉलो किया है एंड दे आर अलाउड वो आए और आके फैसल चौधरी, ये सारी फंडिंग है इन प्रोग्रामिंग के लिए, ये कहाँ से होती है? ये 8-8 घंटे चलना और ये सारे मामलात करना, ये भी तो सर इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि ये कौन फंड कर रहा है? ये किस तरीके से होती हैं ये सारी चीज़ें? पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बाहर बैठ के बाकायदा एक प्रोपगेशन चलाई जा रही है और मुख्तलिफ लोग इसमें शामिल हो जाते हैं आजकल, मैंने देखा है। जिसमें एक तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, दूसरा फिजिकल एविडेंस है। जो कॉल्स भी आपने देखी, अभी रॉ का लोग कहते हैं जी कि लेट्स से रिसर्च एनालिसिस विंग की सपोर्ट नहीं थी। साफ ज़ाहिर उनका चीफ आके तो नहीं बैठेगा, उनको ब्रीफ करेगा। 4 लेयर्स में काम करती है रॉ। देयर इज अ बिजनेसमैन, देयर इज अ कॉर्पोरेट गाय, प्रोफेसर हो सकता है, आगे एक मीडिया वाला, फिर जाके वो ऑपरेट करते हैं। मेन बंदा सामने नहीं आता और ये बड़ी एजेंसीज का ही काम है। सो इस तरीके से इनकी ऑडियोज भी हैं। दूसरा ये आपने जो बात की, मैंने भी आज उठाई कि यार वेस्ट में सरवाइव करना इतना मुश्किल है नहीं, पाकिस्तानी बच्चों के लिए कमाना डॉलर्स और सरवाइव करना। हाउ कैन यू सिट फॉर 8 आवर्स और बैठ के आप एक भोंडा सा लेके, अनफॉर्चुनेटली लोग फिर साफ ज़ाहिर है इसमें बुलेट भी होते हैं। टाइम हमारे लोगों को गपशप सुनने का शौक भी बहुत है, गॉसिप सुनने का, तो उसमें आई थिंक दे आर गुड गॉसिपर्स। तो उसमें आप बैठ के 8-8 घंटे सारा दिन अराउंड द क्लॉक, और फिर आपने एक ऑर्केस्ट्रा बनाया एंड देन यू आर शोइंग के प्रॉब्ली बड़ी इनसाइड स्टोरी है। अभी इमेजिन करें इनकी क्या औकात है, क्या इन्फॉर्मेशन के पास। 80% कंकॉक्टेड स्टोरी है। बीइंग चूंकि मिलिट्री में ये रहे हुए हैं तो साफ अगर वो बात करेंगे तो लोग समझते जी के बड़ी कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। तो आई थिंक बिल्कुल आपकी बात ठीक है, देयर इज अ फंडिंग, डेफिनेटली रिसर्च एनालिसिस विंग की है और फिर होस्टल एजेंसीज हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि लंदन, न्यूयॉर्क
और कनाडा या यूरोप के कुछ मुल्कों के अलावा बाकी 2 ममालिक के अंदर से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट क्यों नहीं कर सकते पाकिस्तान के खिलाफ? चाइना है, रशिया है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, टर्की है, ईरान, वहां से करके दिखाएं, बिकॉज जहाँ दोस्ती का हक है वहाँ पे बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये 3-4 ममालिक हैं जो कहते हैं। लेकिन खान साहब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि ये तो ठीक है, जो एक बिल्कुल आर्मी का डिसिप्लिन है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया जाता और उनका एक बड़ा सख्त कड़ा एहतसाब का निज़ाम है, उसके थ्रू वो चलते भी हैं। लेकिन इसमें अब ये भी सवाल है कि वो तो अब बाज़ाहिर है बैरून मुल्क मौजूद हैं, उनको सज़ाओं पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? क्या उन्हें वापस बुलवाने के लिए भी कोई कार्रवाई की जा सकती है? क्या अगर स्टेट इस पे रखती है, अभी इसमें एक इशू आता है एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज का। मैं आई एम नॉट रियली कोई इंटरनेशनल लॉ का या लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन पता है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के बगैर जरा मुश्किल होता है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपके लेट्स से वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका, कनाडा के साथ, यूके के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं है, एंड दे हैव देयर इंटरेस्ट इन पाकिस्तान, तो क्या दे विल सैक्रिफाइस देयर रिलेशनशिप फॉर दीज 2-3 जोकर्स? तो ये भी एक फैक्टर इसमें। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट अगर पाँव रखेगी और एग्जर्ट करेगी तो ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि इसका डिटरेंस ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है कि आप बैठ के अभी मेरे मुंह से कुछ सख्त अल्फाज निकल जाएं कि आप हर तरह की हर्जासराई करें, आप एक कंकॉक्टेड नैरेटिव चलाएं और डेली बेसिस अभी भी आई एम श्योर वो लगे होंगे कि जी उनकी फतह होगी, शायद उनको कन्विक्शन हो गई है। तो इट्स अ डिटरेंस फॉर एनी रिटायर्ड, क्योंकि मिलिट्री ने अंदर से तहतीर अपनी पहले शुरू की है। 9th मई के बाद सर्विंग ऑफिसर्स को भी पनिश किया गया 3 स्टार तक, और रिटायर्ड को भी। आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप बिल्कुल आजादे क्या जारी रहे की आजादी जरूर है, बट देयर आर रेड लाइंस। फिर आई डोंट थिंक सो इस तरीके से चीजें चल सकती हैं कि आप इंसाइट भी करें, आप वायलेंस भी क्रिएट करें, डेली झूठी खबरें चलाएं, एंड देन बेसिकली अच्छा इसको रेजोनेट कौन करता है? दे आर द फेवरेट्स। ये फेवरेट्स हैं इंडियन मीडिया के, ये फेवरेट है रिपब्लिक टीवी के, ये फेवरेट है बियॉन्ड के, और सेम एज उनका ये रेजोनेट करते हैं। तो अगर आप दुश्मन मुल्क के लिए इतने पॉपुलर हैं तो साफ है देयर इज सम रीजन कि लोग क्यों लाइक करते हैं आप। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक मेरा यहाँ पे सवाल है कि हम जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ करते हैं और फौज फंडिंग और ये वो, क्या आप नहीं समझते कि सिर्फ फ़ौज की बात नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के दुश्मन है? फ़ौज तो एक रियासती इदारा है, ये सिर्फ उसको नहीं, असल में उसको फोकस करके तो ये पूरी रियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और उसको बदनामी कह लें, उसके लिए साजिश कह लें, जिस तरह से भी ये मुलव्वस हैं, तो रियासत पाकिस्तान को भी पूरा जोर लगाना चाहिए कि इनकी सज़ा पे अमल के लिए इनको यहाँ लाया जाए। ये एग्जैक्टली इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत, और इन्होंने बख्शा तो किसी को नहीं है। जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसमें आप देखेंगे पोलिटिकल पार्टी के ये बेसिकली अगर आप देखें तो इनके बाहर के टेंटिकल सबसे बड़े नाम और परसिस्टेंटली इन्होंने किया है। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी इनको रोक नहीं सकती थी? तो इसमें आई थिंक गवर्नमेंट का, स्टेट का भी रोल है इसके अंदर, डेफिनेटली अदालतों का भी है, और थोड़ा सा ये भी है कि हमें आई थिंक लॉज को भी अपडेट करने की जरूरत है। अभी लिटरली हमारे लॉज 1880 की दिहाई के हैं लिटरली, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उन लॉज पे चलती है। इस तरह की चीजों के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह का मामला ना चले।